जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ ही दिनों पहले एनएसए अजीत डोभाल का एक बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि धर्म गुरुओं को साथ में आना चाहिए और धर्म के नाम पर जो कट्टरता फैल रही है उसको फैलने से रोकना चाहिए। इसी के साथ साथ पीएफआई को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हुई थी, जिसमें कि उसको बैन करने की मांग भी उठी थी। और एनएसए अजीत डोभाल जिन मौलाना से मिले थे, उस मौलाना ने एक बार फिर से पलटीराम बनते हुए अपनी बात से पलट गए हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि भैया ये सब चीज़ें बात मतलब कुछ नहीं हो सकता। पीएफआई को बैन को लेकर उन्होंने जिस तरह से अपना पलटता हुआ व्यवहार दिखाया है, वो बताता है कि आखिर क्यों ठोस कदम उठाए जाने की ज़रूरत बिना चर्चा के होनी चाहिए। मतलब आपको अगर कोई ठोस कदम उठाना तो उसके लिए चर्चा की ज़रूरत तो है ही नहीं। ज़रा तफ्तीश में जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। सैयद सलमान नदवी कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई को प्रतिबंधित मतलब बैन करने के अपने बयान से पलट गए। हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात करी थी। ऑल इंडिया सूफी सजदा नशी काउंसिल AISSC के सम्मेलन में ये मुलाकात हुई थी। इसी कार्यक्रम के दौरान अजीत डोभाल ने कहा था कि कुछ लोग धर्म के नाम पर कटुता फैलाने में लगे, जिसका न सिर्फ देश पर विपरीत असर पड़ता है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके दुष्परिणाम आते हैं। हाल ही में जारी किए गए एक वीडियो में सैयद सलमान नदवी ने कहा कि इस्लाम में आस्था रखने वाले हर उस व्यक्ति का काम है कि वो मिल्लत को जोड़े, उम्मत को जोड़े और कलमे की बुनियाद पर पूरी उम्मत में इत्तेफाक पैदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी अभियान के तहत उन्होंने उस कार्यक्रम में शिरकत करी थी और उन्हें पता भी नहीं था कि पीएफआई पर प्रतिबंध की बात की जा रही है। ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव लाया गया है और ना ही इस पर मेरे किसी ने हस्ताक्षर लिए। सलमान नदवी ने दावा किया कि पीएफआई ढंग के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर उसके किसी व्यक्ति की तरफ से होने की कोई गलती हुई है जो कानून की नज़र में गलत है, अगर उसके खिलाफ सबूत हो तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपराध किया है उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। मौलाना ने कहा कि पूरी जमात को प्रतिबंधित किए जाने का काम नहीं होना चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि इन्होंने इस दौरान पीएफआई और तबलीगी जमात जैसे संगठनों की तुलना आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल से कर डाली। उन्होंने एक साथ इन सब का नाम लेते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे संगठन को बैन करने का कोई तुक नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कुछ ऐसे बयान दे या काम करे जो कानून की नज़र में गलत हो तो उसी पर कार्रवाई हो, पूरे संगठन को इसका दोष नहीं देना चाहिए। इस दौरान पीएफआई की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन कई अच्छे काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और समाज के क्षेत्र में पीएफआई ने अच्छा काम किया है, लेकिन अगर उसके कुछ अपराध हद से आगे बढ़ गए तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। जमीयत शबाब इल इस्लाम के अध्यक्ष ने इससे पहले कार्यक्रम में कहा था कि भारत में किसी भी धर्म के विरुद्ध घृणा या उत्तेजना के लिए कोई जगह नहीं है। अजीत डोभाल का इन मौलानाओं से मिलना उदार मुस्लिमों के बीच मोदी सरकार की पहुंच स्थापित करने के रूप में देखा गया था, लेकिन अब यहाँ पर पूरी बात पलटती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से मौलाना अपनी बात से पलटे हैं और पीएफआई को मतलब इतना अच्छा बता दिया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि वो तो संत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो तो कुछ राक्षस हैं जो इस पार्टी में घुसाते हैं, संगठन में घुसाते हैं, जो गलत काम करते हैं। खैर, सभी की आंखों में पट्टीबंदी नहीं होती है और सच सभी से छुपा हुआ नहीं होता। जो चीज़ सामने होती है वो तो दिखी जाती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।